श्री कृष्ण सिर्फ एक महान योद्धा और भगवान ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कुल के राजा भी थे जिनके वंश में कई वीर और धर्मनिष्ठ शासक हुए। उन्हीं में से एक थे ब्रजनाभ, श्री कृष्ण के परपोते। श्री कृष्ण के 8 पुत्रों में एक थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र थे ब्रजनाभ। यानी ब्रजनाभ श्री कृष्ण के परपोते ग्रेट ग्रैंडसन थे। जब यदुवंश द्वारका में विनष्ट हो गया तब कुछ बचे हुए वंशजों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उसी समय ब्रजनाभ को राजा बनाया गया। ब्रजनाभ को महर्षि गर्ग और महर्षि शांडिल्य जैसे महान ऋषियों का आशीर्वाद मिला। उनके मार्गदर्शन में ब्रजनाभ ने उत्तर भारत में एक नया राज्य स्थापित किया और एक धार्मिक और न्यायप्रिय शासक बने। वे श्री कृष्ण की शिक्षाओं और धर्म के मार्ग पर चले। श्री कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद ब्रजधाम, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन आदि धीरे धीरे वीरान हो गया था। लेकिन जब ब्रजनाभ बड़े हुए और उन्हें अपने परदादा श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया तो उनका हृदय भक्तिभाव से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थलों को फिर से खोजेंगे और वहां मंदिर बनाएंगे। ब्रजनाभ ने महर्षि गर्ग से आग्रह किया कि वे उन्हें बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहां कहां बाल लीलाएं की थीं। महर्षि ने ध्यान और योगबल से उन स्थानों की पहचान की। जहां श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था वहां कालिया दह बताया गया। जहां उन्होंने रासलीला रचाई वहां वृंदावन बताया गया। जहां उन्होंने गोवर्धन उठाया वहां गोवर्धन पर्वत बताया गया। जहां उनका जन्म हुआ वहां श्री कृष्ण जन्मभूमि बताया गया। ब्रजनाभ ने हर एक लीलास्थल पर एक मंदिर बनवाया। ये श्री कृष्ण की स्मृति को जीवित रखने का कार्य था। कहा जाता है कि उन्होंने कुल 16,000 मंदिर बनवाए। उनमें प्रमुख मंदिर थे गोविंद देव मंदिर, माधव राय मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। उन्होंने इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी बनवाई, जिनकी प्रेरणा उन्हें अपनी दादी रुक्मिणी के द्वारा दी गई श्री कृष्ण की वास्तविक छवि से मिली थी। आज भी भक्त मानते हैं कि यदि ब्रजनाभ न होते तो हमें श्री कृष्ण की लीलास्थलियों का ज्ञान ही न होता। वृंदावन, गोवर्धन, यमुना घाट ये सब आज पूजनीय हैं क्योंकि ब्रजनाभ ने इन्हें पुनर्जीवित किया। ब्रजनाभ श्री कृष्ण के परपोते थे, लेकिन वे स्वयं भी एक महान पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और उनकी लीलाओं को संसार में फिर से स्थापित किया। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी ब्रज की शोभा बढ़ाते हैं और लाखों भक्तों को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं।